ये कहानी है जेसिका नाम की एक औरत की। हम उसे देखते हैं एक पुराने ट्रेलर में अपने सामान पैक करते हुए। उसके चेहरे पर एक अजीब सी टायर्डनेस है, एक नेगेटिविटी, जैसे जिंदगी से ही उम्मीदें खत्म हो चुकी हों। असल में कुछ महीनों पहले जेसिका की जिंदगी में एक बहुत बड़ी ट्रेजेडी हुई थी। उसके पति एरिक की मौत। 6 महीने बीत चुके हैं, लेकिन वो अब भी उस सदमे से बाहर नहीं आ पाई है। डिप्रेशन और एंजाइटी ने उसे तोड़ दिया है। अब वो इस घर से दूर जाना चाहती है। शायद इस जगह से दूर जाने पर वो उन पेनफुल मेमोरीज से भी भाग सके। इसलिए आज वो सब कुछ पैक कर निकल पड़ी है, एक नए सफर पर, एक नई शुरुआत की तलाश में। पर उसे पता नहीं था कि ये सफर उसकी जिंदगी बदल देने वाला है, हमेशा के लिए। हम जेसिका को हाईवे पर ड्राइव करते हुए देखते हैं। रास्ता सुनसान है, लेकिन एक ब्लैक जीप बार बार उसका रास्ता रोक रही है। कभी आगे निकलती है, कभी पीछे आ जाती है, जैसे उसका पीछा कर रही हो। जेसिका हॉर्न बजाती है, पर वो जीप हटती ही नहीं। आखिरकार वो ओवरटेक करती है, लेकिन तभी सामने से एक ट्रक आ जाता है। बस 1 सेकंड की देरी और सब खत्म हो सकता था। किसी तरह वो गाड़ी संभाल लेती है। उसके हाथ कांप रहे हैं, सांसें तेज हैं। उसे पैनिक अटैक हो चुका है। कुछ देर बाद जब वो रुकती है तो ब्लैक जीप कहीं गायब हो चुकी है। शाम ढलने लगती है। जेसिका एक पेट्रोल पंप पर रुकती है। वो अपने पापा को कॉल करती है, बस ये बताने के लिए कि वो ठीक है। पता चलता है वो किसी को भी बताए बिना ही निकल पड़ी थी। असल में वो किसी को फेस करने की हालत में नहीं थी, ना दोस्तों को, ना अपने परिवार को। वो बस थोड़े दिन अकेले रहना चाहती थी। लेकिन जैसे ही वो कॉल खत्म करती है, दूर वही ब्लैक जीप फिर से दिखाई देती है। सुबह तो वो जीप दूसरी डायरेक्शन में चली गई थी, तो अब यहां कैसे? वो अपने मन को समझाने की कोशिश करती है। शायद ये उसका ओवरथिंकिंग हो, पर अंदर से उसे डर लग रहा था। वो जल्दी से गाड़ी में बैठती है और आगे निकल जाती है। रात होने से पहले वो एक रोड साइड मोटल पर रुकती है, लेकिन चैन की नींद उसे वहां भी नहीं मिलती। हर आवाज, हर परछाई उसे उसी ब्लैक जीप की याद दिला रही थी। सुबह जब वो चेकआउट करती है, एक अननोन आदमी उसकी गाड़ी के पास आता है, चेहरे पर हल्की मुस्कान, और उसके पीछे खड़ी वही ब्लैक जीप। वो आदमी कहता है, कल जो हाईवे पर हुआ उसके लिए सॉरी। वो बताता है कि वो फोन पर बिजी था, इसलिए ध्यान नहीं दे पाया। जेसिका भी उसे माफ कर देती है, लेकिन फिर वो आदमी कुछ ज्यादा ही फ्रेंडली हो जाता है। उससे पूछता है वो कहाँ जा रही है, कहाँ रह रही है। जेसिका को उसकी बातों से टेंशन होती है। वो उसे इग्नोर करके आगे बढ़ जाती है। जैसे जैसे वो आगे बढ़ती है, रास्ता और भी सुनसान होने लगता है। जंगल के बीच से निकलती एक नैरो रोड, और अचानक वो देखती है वही आदमी, वही ब्लैक जीप सड़क के बीच खड़ी है। वो आदमी हाथ हिलाता है, कहता है उसकी गाड़ी खराब हो गई है, हेल्प मांगता है और फिर लिफ्ट भी। जेसिका उसे साफ मना कर देती है। शायद उसे सच में मदद चाहिए थी, या शायद ये कोई जाल था। लेकिन जेसिका अब किसी पर भरोसा नहीं करना चाहती थी। वो तेजी से निकल जाती है। शाम ढल रही थी। जेसिका एक जगह रुकती है, सिगरेट जलाती है और अपनी मां से बात करती है। लेकिन तभी वो देखती है वही ब्लैक जीप कुछ दूरी पर खड़ी है। अब ये डर नहीं, एक हकीकत थी। वो तुरंत गाड़ी स्टार्ट करती है, लेकिन तब तक वो आदमी उसकी ओर बढ़ने लगता है। डर के मारे जेसिका गाड़ी तेजी से भगा देती है। पीछे से फिर वही जीप, हेडलाइट्स जलती बुझती हुई। वो 911 पर कॉल करती है, लेकिन नेटवर्क बहुत वीक है। उसी समय जेसिका को एहसास होता है कि वो किसी और का व्हीकल है। वो राहत की सांस ले ही रही थी कि अचानक गाड़ी का टायर पंचर हो जाता है। वो सड़क किनारे गाड़ी रोकती है। सुनसान इलाका, चारों तरफ सन्नाटा। थोड़ी देर बाद एक और गाड़ी आती है। जेसिका को उम्मीद होती है मदद मिलेगी, पर उसका पहला रिएक्शन डर का होता है। वो तुरंत गाड़ी के अंदर जाकर दरवाजा लॉक कर लेती है, और तभी वही ब्लैक जीप उसके पास आकर रुकती है। इस बार वो आदमी गुस्से में था। वो कांच तोड़कर अंदर घुसता है और जेसिका को इंजेक्शन लगाकर बेहोश कर देता है। जब उसकी आंख खुलती है, वो एक पुराने बेसमेंट में बंधी होती है। खिड़की से बाहर झांकती है और वही आदमी बाहर खड़ा दिखता है। अब साफ हो चुका था, वो उसी का कैदी बन चुकी है। वो आदमी एक साइकोपाथ है जो पहले दिन से उसका पीछा कर रहा था। वो जेसिका को बार बार टॉर्चर करता है, उसे उसके पति की मौत की बातें याद दिलाता है और कहता है तुम्हें भी वही अंजाम मिलेगा। पर जेसिका चुप नहीं रहती। वो हर पल भागने की कोशिश करती है। एक सुबह जब वो आदमी वहां नहीं होता, वो चाबी बाहर धकेलने की कोशिश करती है। आखिरकार दरवाजा खुल जाता है। वो दौड़ती है, भागती है, और हमें पता चलता है ये घर गहरे जंगल के बीच है। वो आदमी अपनी फैमिली से छुपकर यहाँ शिकार खेलता है। जेसिका नंगे पैर भाग रही है, पैरों से खून बह रहा है, लेकिन वो रुकती नहीं। आखिरकार वो एक नदी तक पहुंचती है। पीछे वो आदमी भी पहुंच चुका है। कोई रास्ता नहीं था तो वो नदी में कूद जाती है।
वो बुरी तरह घायल होती है पर जिंदा बच जाती है। जंगल में भटकते हुए उसे एक शिकारी मिलता है, रॉबर्ट। वो उसकी मदद करता है, उसे पानी, खाना और जूते देता है। जेसिका उसे सब कुछ बताती है। रॉबर्ट उसे पुलिस स्टेशन ले जाने का वादा करता है, लेकिन रास्ता बंद था, पेड़ गिरा हुआ था। रॉबर्ट नीचे उतरकर रास्ता साफ करने लगता है और तभी वही ब्लैक जीप वहां आ पहुंचती है। वो आदमी कहता है, ये मेरी बहन है, इसे मेंटल प्रॉब्लम है। रॉबर्ट कंफ्यूज हो जाता है, किस पर भरोसा करे। तभी जेसिका उसे कहती है, उसका फोन चेक करो और पुलिस को इन्फॉर्म करो। रॉबर्ट को भी यह बात लॉजिकल लगती है। वह तुरंत उस आदमी का फोन मांगता है। तभी वह फोन देने का नाटक करते हुए रॉबर्ट पर अटैक कर मार देता है। जेसिका अब अकेली थी। वो घायल होने के बावजूद जंगल में भागती है, लेकिन जिंदा है। वो आदमी, जिसका नाम सैम है, अभी भी उसका पीछा कर रहा था। रात भर जेसिका मुश्किल से जंगल में सरवाइव करती है। सुबह होते ही उसे किसी व्हीकल की आवाज सुनाई देती है। वो उस आवाज का पीछा करती है और वहां पहुंचती है, लेकिन वहां सैम रॉबर्ट की डेड बॉडी को जंगल में दफनाने में बिजी था। जेसिका चुपचाप जीप के पास जाकर जीप में चाबी ढूंढती है, लेकिन उसे नहीं मिलती। लेकिन जीप में उसे सैम का फोन मिल जाता है। फोन लेकर वह बैक सीट में छिप जाती है और 911 पर कॉल करती है। फाइनली दोनों आमने सामने आ जाते हैं। जीप अनकंट्रोल होकर एक्सीडेंट का शिकार हो जाती है, बट एक्सीडेंट में दोनों बच जाते हैं। जेसिका दूर जाकर सैम की पत्नी को कॉल करती है और सब सच बताती है। सैम कोई बिजनेस ट्रिप पर नहीं था, बल्कि वह एक किडनैपर था और जेसिका को मारना चाहता था। तभी दोनों के बीच एक इंटेंस फाइट होती है। सैम उसे चाकू से मारने आता है, लेकिन इस बार जेसिका तैयार थी। वह उसी मेटल रॉड से पलटवार करती है और उसी की छाती में चाकू घोंप देती है। सैम वहीं ढेर हो जाता है। जेसिका गिरती है, थक चुकी है, लेकिन जिंदा है। कुछ देर बाद दूर से पुलिस की सायरन सुनाई देती है। जेसिका की आंखों से आंसू निकलते हैं। डर, दर्द और राहत, सब एक साथ। दोस्तों, इस फिल्म का मैसेज बहुत स्ट्रांग है। कभी भी अपने इंस्टिंक्ट्स को इग्नोर मत करो। जेसिका की सिक्स्थ सेंस ने उसे कई बार बचाया और आखिर में उसकी विल पावर ने उसे जिंदा रखा। तो दोस्तों, ये थी जेसिका की रोड टू सर्वाइवल की पूरी कहानी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं अगली कहानी में।